हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे क्लासेस जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो मैं आप सबके लिए फिर से एक बार लाई हूँ एडिटोरियल एनालिसिस 19 अगस्त 2022। ये एनालिसिस न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस से मैं करती हूँ ताकि आप लोग जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एनडीए, तो वो आपकी तैयारी को थोड़ा इजी कर दूँ, आपका थोड़ा हेल्प कर दूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अगस्त 20, 1982, 40 years ago, प्रेस लॉ सस्पेंडेड। ये जो आज का आर्टिकल है ये आपका प्रेस लॉ के ऊपर है, जो कि अगस्त 20, 1982 दैट इज़ 40 years ago सस्पेंड हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा कुछ फ्रेजल वर्ड्स है जो कि इस आर्टिकल में यूज़ होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स विच विल बी यूज्ड इन दिस आर्टिकल। सो हियर वी स्टार्ट द आर्टिकल। आई विल रीड and with me you all will read, okay? Then we will understand the article together. The Supreme Court suspended the operation of the Tamil Nadu law which made grossly indecent and scurrilous writing a cognizable non-bailable offence. The law, a precursor of the controversial Bihar Press Bill, was challenged by the editor of Murasu through a written petition. इसमें क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था तमिलनाडु का लॉ विच मेड ग्रॉसली इनडिसेंट एंड स्क्यूरल्स। इसका मतलब है ऑफेंसिव टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी। एक लॉ को तमिलनाडु ने सस्पेंड किया था जो कि उनके लिए एक इनडिसेंट लॉ था। राइटिंग अ कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब होता है क्लियरली आइडेंटिफिकल नॉन बिलेबल ऑफेंस था। ठीक है, ये जो लॉ था जिसको सस्पेंड किया था तमिलनाडु ने, ये एक प्रीडेसर था। प्रीडेसर का मतलब होता है ऑलरेडी आया हुआ, मतलब अ थिंग दैट हैज़ बिन फॉलोड और रिप्लेस्ड बाय अदर, मतलब कि इससे पहले इससे जो फॉलो किया है वो है, ये जो फॉलो किया है ये कंट्रोवर्शियल बिहार प्रेस बिल को फॉलो किया है। ये जो लॉ था जिसको तमिलनाडु ने सस्पेंड किया है, ये लॉ कहाँ से आया है? ये फॉलोड हुआ है कंट्रोवर्शियल बिहार प्रेस बिल के बाद। ठीक है, जो बिहार प्रेस बिल है उसको चैलेंज किया था एडिटर मुरासू। मुरासू के जो एडिटर थे उन्होंने बिहार प्रेस बिल को कंट्रोवर्शियल बताया था और चैलेंज किया था। उन्होंने एक रिटन पिटिशन दिया था। अब हुआ क्या था? प्रोटेस्ट परसिस्ट, प्रोटेस्ट हुआ था। परसिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता था। वायलेंस कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे इन बॉम्बे. One person was killed when the police fired at a violent mob at Parel, taking the toll to 5 since rioting erupted following the arrest of Maharashtra Police Karamchari Sangathan leaders. The 24-hour curfew clamped on the trouble-hit areas of Central and North Bombay was extended. The Bombay Bandh call given by trade unions in support of the policemen's agitation evoked partial response. अब इस पैरा में क्या बता रहा है कि इसलिए इस जो लॉ के कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, तो जो सेकेंड डे था उस दिन भी वायलेंस कंटिन्यूड था बॉम्बे में। एक आदमी है जिसको पुलिस ने मार दिया था। वायलेंट मॉब मतलब बहुत वायलेंट था वो मॉब। मॉब मतलब क्राउड में था वो। ठीक है, एक जगह है जहाँ पारेल। टेकिंग द टॉल टू 5, टॉल टू 5 का मतलब होता है बैड इफेक्ट। इसका जो बैड इफ़ेक्ट हुआ इसके वजह से राइट हो गया। ठीक है, राइट हो गया। तो इसके कारण जो राइट हुआ उसमें क्या हुआ? अरेस्ट हुआ। किसका? महाराष्ट्र पुलिस कर्मचारी संगठन लीडर्स का अरेस्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने ये राइट हुआ क्योंकि एक पर्सन को मार दिया गया था। तो 24 घंटा का 24 आवर का कर्फ्यू हुआ। क्लैम्प्ड ऑन द ट्रबल हिट एरिया। क्लैम्प्ड का मतलब होता है इम्पोज हो गया। ठीक है, कर्फ्यू इम्पोज हो गया।
ट्रबल हिट एरियाज़ में, जो ट्रबल वाले एरियाज़ थे जहाँ पे सेंट्रल और नॉर्थ बॉम्बे के, वहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया कर्फ्यू को। सबको समझ में आ रहा है ना आर्टिकल? नहीं समझ आने से प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। द बॉम्बे बंद कॉल गिवन बाय ट्रेड यूनियंस इन सपोर्ट ऑफ द पुलिसमैन्स एजिटेशन इवॉक्ड पार्शियल रिस्पॉन्स। जो बॉम्बे का जो बंद कॉल था, ट्रेड यूनियंस ने जो बंद किया पुलिसमैन के सपोर्ट में, वो पार्शियल रिस्पॉन्स था, वैसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट रीसफल, चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला अनाउंस दैट फारूक अब्दुल्ला, MP and President of the ruling National Conference, will be inducted into the Kashmir cabinet as health minister. The ailing Kashmir leader, who addressed a meeting of legislators, members of parliament, and 74 zonal and block level presidents and secretaries of his party, said after the resignation of GM Shah, Works and Power Minister, a minor reshuffle in the portfolios had become inevitable. अब इसमें क्या बोल रहा है, जो चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, वो अनाउंस किए कि फारूक अब्दुल्ला जो कि MP थे और प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कश्मीर के कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, द एलिंग कश्मीर लीडर, एलिंग मीन्स क्या होता है, वीक कश्मीर लीडर, वो एड्रेस किए लेजिस्लेटर्स को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को और 74 जोनल एंड ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट्स को, said after the resignation of GM Shah, Works and Power Minister, a minor reshuffle in the portfolios had become inevitable. उनका कहना था कि माइनर रिसफल होगा पोर्टफोलियोज में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। ठीक है, ये पैरा सबको समझ में आया। लास्ट पैरा हम लोग देखते हैं। Israel accepts plan. The Israeli government announced it had approved a plan to evacuate besieged Palestinian guerrillas from Beirut. Cabinet Secretary Dan Merrider told reporters the plan The Israeli government announced it had approved a plan to evacuate besieged Palestinian guerrillas from Beirut. Cabinet Secretary Dan Merrider told reporters the plan, drawn up by US mediator Philip Habib after 2 months of negotiations, was formally endorsed at a cabinet session. इसमें क्या बोल रहा है कि जो इजरायली गवर्नमेंट थे उन्होंने अनाउंस किया एंड अप्रूव किया एक प्लान को, तो इवैक्यूट बिसिस्ड मतलब होता है आपका कि जो सराउंड होते हैं आर्म फोर्सेस से फॉर द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग। ठीक है, कैप्चरिंग के पर्पस से जो सराउंड होते हैं आर्म फोर्सेस से, तो उसको उन्होंने इवैक्यूट किया। इवैक्यूट मतलब क्या, निकाला। ठीक है, बिसिस्ड पैलेस्टीनियन गुरिल्लास फ्रॉम बेरट एक जगह है जहाँ से उनको निकाला गया। कैबिनेट सेक्रेटरी डैन मैरिटर टोल्ड रिपोर्टर्स द प्लान ड्रॉन अप बाय US mediator Philip Habib after 2 months of negotiations was formally endorsed at a cabinet session. क्या बोला जा रहा है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है डैन मैरिडोर, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि क्या प्लान है US का मीडिएटर जो है US मीडिएटर फिलिप हबीब का, जो 2 महीने के नेगोशिएशन के बाद ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, डिक्लेयर हुआ था अप्रूवल। ठीक है, एट अ कैबिनेट सेशन। तो ये था आज का आर्टिकल। बेसिकली इसमें बताया गया है कि कैसे हमारा जो प्रेस लॉ था वो सस्पेंड हुआ है 40 years अगो, क्यों हुआ था और उसका जो इफ़ेक्ट्स था वो क्या है। तो इस आर्टिकल को आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिसेस आनंद क्लासेस। और मैं ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो हर दिन लाती हूँ, एवरी डे। प्लीज़ वॉच इट एंड इट विल श्योरली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल and many other exams which you are preparing, since current affairs are a part of it today in each and every examination, competitive examination. So this will surely help you. So please kindly subscribe my channel Mrs. Anand Classes. Do like and comment and share with your friends, relatives, whoever requires this. Thanks for watching, and the next video will be of tomorrow. Bye bye.